वीवर्स आज की वीडियो दराज शॉपिंग के हवाले से है। मैंने दराज से कुछ किचन ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किए थे और कुछ और चीज़ें ऑर्डर की थी सवाई एक आइटम के जो कि वर्थ बाइंग नहीं है। बाकी तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो वो कौन सी चीज़ें जो कि वर्थ बाइंग नहीं है, ये देखने के लिए आपको वीडियो में मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो वीडियो को फुल देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको मुझे हम सबको सेहत ईमान की बेहतरीन हालतों में रखें। हम व्यूअर, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट व्लॉग। तो जनाब ये वीडियो स्टार्ट हो रही है शाम के टाइम से और यहाँ पे बन रही है चाय। सर्दी में आपको पता है चाय पीना किसको अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। तो मेरे साथ ना यहाँ पे फातिमा भी खड़ी थी और फातिमा को ना क्रेविंग होती है मीठे की। तो फातिमा कहती मामा मैंने भी कुछ बनाना है। तो मैंने कहा क्या बनाना है। तो घर में फ़िलहाल तो सूजी मौजूद थी। आपको पता है वैसे केक्स वगैरह तो हम लोग बनाते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो सूजी का हलवा बना रहा। तो इसके बाद मैंने चाय बनाई। मेरी चाय बनाने के फ़ौरन बाद फातिमा ने सूजी का हलवा बनाया, जो कि आपको नेक्स्ट क्लिप में नज़र आएगा। तो यहाँ पे मेरी एक स्ट्रॉन्ग सी जो टी थी ना वो बन के रेडी हो चुकी है। और सर्दियों में ना मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में इतनी अच्छी नहीं लगती चाय, बट के सर्दियों में ना चाय पीना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दियों में मैं शाम के टाइम भी चाय पीती हूँ, गर्मियों में बहुत कम चाय पीती हूँ। सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम में पीती हूँ। और जनाब यहाँ पे बना रही हैं फातिमा सूजी का हलवा। और सूजी का हलवा बनाने के लिए फातिमा का अपना ही मेथड होता है जिसको वो फॉलो करके हलवा बना रही हैं। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी प्रिंसेस हुरैन जो वो सो के उठी हैं और वो उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। तो उसका मैं वीडियो क्लिप बना रही थी। तो वो हुरैन कह रही मामा ना कलें, बंद कलें, ना वीडियो बनाएं। तो जनाब हम यहाँ पे साथ साथ अपना काम कर रहे थे, साथ साथ हुरैन से बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है हमारी फातिमा का जो सूजी का हलवा है वो बन गया। और यहाँ पे हुरैन को ये होता है कि ये देखना चाह रही होती है कि हम लोग क्या बना रहे हैं। जिसकी ना चेयर है ये उठा के ले आती है। अभी ये सो की थी, इसके माइंड में नहीं आ रहा। लेकिन ये क्या करती है, किचन हमारा छोटा है, ये बार बार चेयर उठा के ले आती है। ये यहाँ रख के ना देखती है कि मम्मा क्या बना रही है, किचन में क्या बन रहा है। तो अब इसको नज़र नहीं आ रहा कि क्या बन रहा है। तो ये बार बार कह रही कि मम्मा मुझे दिखाएं क्या बना रहे हो आप लोग, मुझे दिखाएं। तो फिर इसके बाद ना मैंने इसको उठा के दिखाया था कि देखो फातिमा भी जो है वो हलवा बना रही हैं। लेकिन नहीं, हुरैन जो है ना वो ये देखिए यहाँ पे जिद कर रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे साथ साथ बातें हो रही हैं और साथ साथ मैं खाना भी बना रही हूँ। यहाँ पे जनाब फातिमा का जो हलवा है वो बन के रेडी हो चुका है। फातिमा इसको डिश आउट करने लगी हैं। तो जो रात की शॉपिंग दिखाने से पहले मैंने कहा आपको कुछ मीठा दिखा दिया जाए, मीठा खिला दिया जाए बल्कि। तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो मीठा है वो बन के रेडी हो चुका है और फातिमा जो इसको हमें डिश आउट करके दिखा रही हैं। तो भी बस यहाँ पे फाइनली हमारा जो सूजी का हलवा था फातिमा ने बना के रेडी कर दिया। और हलवा बाकी बहुत मज़े का था और बहुत ही डिलीशियस था। और सर्दियों में वैसे भी ना इस तरह की चीज़ें, सूजी का हलवा हो गया, गाजर का हलवा हो गया, सूप हो गया, इस तरह की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये मैं खाना बनाती हूँ साथ साथ, तो मुझे भी फातिमा ने डाल के दे दिया था। तो मैं भी यहाँ पे आपको दिखा के ट्राई करने लगी हूँ, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी फैमिली हैं। तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर कर लेते हैं कि मैं क्या खा रही हूँ जनाब। तो यहाँ पे हमने जो सूजी का हलवा था उसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया जनाब। और इसके बाद बारी आ जाती है दराज शॉपिंग ओपनिंग की जनाब। तो यहाँ पे हमारे जो दराज के जितने भी पार्सल थे ना वो हमें रिसीव हुए जनाब एक एक करके। क्योंकि आपको पता है दराज 101 की जो सेल लगी थी ना, दराज 11/11 की जो सेल थी, उसमें जो चीज़ें हम सब ने ऑर्डर की थी वो हमें ना बहुत लेट मिल रही थी। तो मैंने कहा चले जब इकट्ठी रिसीव हो जाएंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी अपनी शॉपिंग। तो यहाँ पे जी फर्स्ट हमारा जो दराज शॉपिंग का ऑर्डर है इसको हम ओपन करते हैं। और ये है जनाब एक हैंगर जिसको मैंने ऑर्डर किया था। क्योंकि मेरे जो स्ट्रॉलर होते हैं ना वो मुझे मिलने नहीं होते, क्योंकि मेरी बेटियां हैं, बेटियों वाला घर है। तो स्ट्रॉलर ना मैं हैंग तो करती हूँ लेकिन बच्चे वो यूज़ करती हैं उतार के, फिर वो उसको ना संभालती नहीं है। तो मैंने कहा चलें ये वाला हैंगर ऑर्डर कर लेती हूँ। इससे ये होगा कि इसको ना मैं अपने जो स्ट्रॉलर्स होंगे उसको ईजिली ना हैंग करके तो कबर्ड में लगा दूंगी। तो इसमें तकरीबन आई थिंक 15 आप स्ट्रॉलर्स लगा सकते हैं। और हर चीज़ को ना मेरे साथ हुरैन भी देख रही थी, जो चीज़ मैं निकाल रही थी ना ये देख देख के चेक कर रही थी कि मम्मा क्या कर रही हैं। और जनाब ये हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पार्सल है इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। और ये जब पार्सल खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। ये मैंने क्या ऑर्डर किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बीच बीच में जिनको जब मैं ऑर्डर कर रही थी ना बहुत ज़्यादा सर्च कर रही थी। और आपने भी ऐसे ही करना है, आपने रिव्यूज़ देखने हैं
कि रिव्यूज़ कैसे हैं प्रोडक्ट के, उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, ठीक है। जिसके रिव्यूज़ नहीं हैं आपने बिल्कुल भी इस चीज़ को ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो चीज़ कैसी है, ठीक है। तो हमने अपने पैसे जो है उनको वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे मैंने ऑयल बॉटल मंगवाई थी, क्योंकि जनाब हम लोग बेकिंग करती हूँ मैं, तो मुझे ना ये ऑयल की बोतल चाहिए थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। कुछ पेजेस पे मैंने देखा था तो ये जो ऑयल की बोतल थी ना उनको रिसीव हुई थी टूटी हुई। तो ये देखें यहाँ पे आप पैकिंग दिखा रही हूँ माशाल्लाह से, जो हमारे सेलर है उन्होंने बहुत ही अच्छे से पैक करके मुझे ये वाली बॉटल सेंड की है, और ये माशाल्लाह से बड़ी सेफली मुझे डिलीवर हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से, और बहुत ही ज़्यादा ये क्या करना चाहिए, वर्थ बाइंग आइटम है, क्योंकि इस पे सेल लगी हुई थी। तो वैसे ही तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो दराज की सेल में और चीज़ों पे मुझे नहीं लग रहा कितनी अच्छी हुई मुझे कोई कंसेशन मिला, लेकिन इस बॉटल पे ना अच्छा खासा कंसेशन लगा हुआ था, तो मैंने इसलिए ये वाली बॉटल ऑर्डर कर ली है। मैंने जस्ट ट्राई के लिए ऑर्डर की है, इससे बड़ी ऑर्डर करूँगी, क्योंकि ना मैं देखना चाहती कि मुझे सेफ्टी ये ऑर्डर डिलीवर होती है कि नहीं। तो जनाब अब हमारा नेक्स्ट पार्सल ओपन होने जा रहा है। तो ये जो नेक्स्ट पार्सल है देखते हैं इसमें क्या है। तो ये नेक्स्ट जो पार्सल है इसमें ना एडहेसिव हुक्स हैं, जो कि मैंने बहुत ही देख देख के पेजेस से रिव्यूज़ देख देख के ऑर्डर की थी। कुछ लोग कहते चिपकती हैं, कुछ लोग कहते नहीं स्टिक होती। तो ये जो ऑर्डर है मेरा एडहेसिव हुक वाला, इसमें ना मेरी जो किचन के जो शेल्फ पे रैक्स रखे होते हैं ना, स्पाइस रैक्स, उनके लिए मैंने ये एडहेसिव हुक्स जो थी वो ऑर्डर की थी। तो ये देखने के लिए मैं आपको वीडियो में ही दिखाऊंगी कि ये आगे कि ये इफेक्टिव हैं कि नहीं, वर्थ बाइंग है कि नहीं। तो आपको आगे वीडियो में देखना पड़ेगा कि ये जो हमारी एडहेसिव हुक्स थी ये कैसी हैं। तो वीडियो मेरे साथ रहिएगा। तो जनाब अब बारी आ चुकी है हमारे नेक्स्ट पार्सल की, नेक्स्ट ऑर्डर की। तो इसको हम खोलने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने जो चीज़ें इकट्ठी ऑर्डर की ना, तो जब मिल रही थी ना, रिसीव हो रही थी, तो समझ नहीं आ रही थी क्या चीज़ आ रही है, क्योंकि एक एक करके पार्सल आ रहा था। तो हम लोग ना बड़े क्या कहना चाहिए कॉन्शियस थे। जनाब ये हैं कुछ बैग्स जो मैंने ऑर्डर किए थे, ये मुझे चाहिए थे, और इसको भी ऑर्डर करने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की, मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देखे। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपने बहुत ज़्यादा क्या करना है, देख भाल के ना ऑर्डर करना है, क्योंकि भाई पैसे कमाने बहुत मुश्किल है, पैसे को सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो वहाँ से मैंने बैग्स ऑर्डर किए हैं, बैग्स मुझे अच्छे मिल गए हैं। ये मैंने फ़िलहाल 3 बैग्स ऑर्डर किए थे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, सॉरी गर्मियाँ ख़त्म होती हैं और सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, तो हमारे कपड़े जो होते हैं ना, हमने इनको स्टोर करना होता है। तो अगर आप तय लगा के इनको कबर्ड में रख देंगे या कहीं और स्टोर में आप रखना चाह रहे हैं, तो ये आप बहुत आसानी के साथ रख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको स्टफ़ दिखा रही हूँ, और इसकी जो ज़िप्स थी ना वो भी अच्छी थी। ये देखें, मैंने वीडियोस में पेजेस पे देखा था, दराज पे कुछ लोग दिखा रहे थे कि जिप्स भी टूटी हुई हैं और स्टफ़ भी नहीं अच्छा और फटा हुआ बैग रिसीव हुआ। तो ऐसी कोई कंप्लेन नहीं थी मेरी। मुझे ये वाले बैग से ना बहुत ही अच्छे रिसीव हुए थे। जितनी चीज़ें भी मैंने ऑर्डर की थी अच्छी रिसीव हुई थी, सवाए एक के। वो आपको वीडियो में देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो मुझे जब मैंने यूज़ की तो अच्छी साबित नहीं हुई। इसके लिए आपको वीडियो में मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो वीडियो को फुल देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा आज की वीडियो से व्यूअर्स। और जनाब यहाँ पे एक और चीज़ मैंने ऑर्डर की है, तो चलें इसको ओपन करते हैं, देखते हैं व्यूअर्स इसमें क्या है। सरप्राइज़, क्योंकि मैं बेकिंग करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ज़्यादा ऑर्डर नहीं की थी, कुछ चीज़ें मैंने बेकिंग के लिए भी ऑर्डर की हुई हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जनाब ऑर्डर की थी मैंने गोल्डन बटरफ्लाई, मेटालिक बटरफ्लाइज हैं ये। अच्छा, हर चीज़ जो थी ना उन्होंने बड़े अच्छे से पैक की हुई थी कि ये खुल ना जाए, खुल गई तो टूट जाएंगी। ये बड़ी ना क्या कहते हैं डेलिकेट सी होती हैं बटरफ्लाइज जो केक्स पे लगती हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ये इन्होंने डिफरेंट साइज़ में की हुई ऑर्डर बनाई सेंड कर दिया। मैंने ना ये छोटे स्मॉल साइज़ में इनको ऑर्डर किया था, लेकिन जब चीज़ रिसीव होती है आपको तो तभी आपको पता चलता है। या जो आपको पता है दराज की जब सेल लगी होती है तो उनके पास कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कुछ आइटम। तो जो चीज़ उनके पास वो अवेलेबल होती है ना, फिर क्या करते हैं सेलर जी, वो सेंड कर देते हैं। बहरहाल ये बहुत सारी साइज़ में जो भेज दी इन्होंने, बट मुझे एक साइज़ में चाहिए थी। चलें, अच्छी बात है जनाब। अब क्या रह गया था जो कि मैंने और अनबॉक्स करना था। हाँ जी, जब ये वाला मुझे पार्सल रिसीव हुआ ना, तो मुझे क्या कहते हैं याद ही नहीं था कि मैंने क्या चीज़ ऑर्डर कर दी है जनाब, जो इतनी बड़ी है। तो याद ही ना आए, फिर मैंने जाके कार्ड चेक किया कि इसमें मैंने क्या ऑर्डर किया। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने जनाब क्या ऑर्डर किया था। मैंने किचन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था, जो कि मुझे किचन में काम करते हुए और कुकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। ये मेरा हेल्पर है। तो ये देखें जनाब, ये है हमारी बास्केट। आप इसको फ्रूट बास्केट भी बोल सकते हैं, वेजिटेबल बास्केट भी बोल सकते हैं। तो ये मेरी सिस्टर के घर में भी थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि जब आप फ्रूट को धोते हो स्पेशली जैसे ग्रेप्स हो गए ना,
ग्रेप्स हो गए, और तो उसको जब आप धो के छोड़ते हैं तो पानी उसके साथ होता है, तो क्या होता है था कि पानी साथ लगा रहता था। तो इसको ना अगर हम क्या करेंगे, ग्रेप्स के इसमें डाल के धोएंगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं। तो क्या होगा कि हमारे जो पानी नीचे रह जाएगा, हमारा जो ग्रेप्स है वो आसानी के साथ उसका जो पानी वो ड्राई हो जाएगा, उसका हम यूज़ कर सकेंगे। और अब जनाब बारी आ चुकी है कि मैं आपको आगे दिखाऊं वीडियो में कि मैं इन एडहेसिव हुक्स को लगाऊंगी, यूज़ करूंगी, और ये कैसी रहेंगी तो ये आपको वीडियो में आगे देखना पड़ेगा। मैं आपको नहीं बताऊंगी अभी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो थी ना मैं इकट्ठी कर रही थी और मैं देख रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं। तो यहाँ पे ये जो बास्केट है ना, ये डिफरेंट कलर्स में थी। आई थिंक मैंने ग्रीन सा कलर ऑर्डर किया था, उन्होंने मुझे लाइट पिंक भेज दिया था। चलें, स्टफ़ बहुत अच्छा है, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ पेजेस में ना बहुत हल्की सी भी लगी हुई थी, तो मैंने वो वाली ऑर्डर नहीं की थी। ये आई थिंक मुझे 550 की थी। मुझे और चीज़ों की कीमत याद नहीं है, प्राइस याद नहीं है। ये डीसी समेत मेरा ख्याल है मुझे 650 की पड़ी है, कि तकरीबन 700 के करीब मुझे ये पड़ गई है। बट ये था कि ये वाली जो बास्केट है ना, ये वर्थ बाइंग है, और तमाम चीज़ें ही अच्छी हैं सिवाय एक चीज़ के। तो आप आगे वीडियो में देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ जो कि अच्छी नहीं है। मेरी सिस्टर बता रही थी कि ये वाला जो हैंगर है ये तो मार्केट में इजीली मिल जाता है, बट मुझे यहाँ ना इस्लामाबाद में रावलपिंडी में नज़र नहीं आया। लाहौर में बहुत इजीली मिल रहा होगा। अब जनाब बारी आ चुकी है कि हम ये जो हमारे एडहेसिव हुक है इसको हम लगाएं। तो मेरे पास किचन में ना शेल्फ में जगह बहुत कम है, मेरा किचन छोटा सा है, तो मैंने इसलिए ये वाली एडहेसिव हुक्स ऑर्डर की थी कि मैं ना इसको ना रैक को ना स्पाइस रैक को यहाँ दीवार के साथ लगा दूं, और मेरी वहाँ पे स्पेस बच जाए, और वहाँ पे मैं ना कुछ और चीज़ रख सकूं। तो ये यहाँ पे मैंने रैक्स जो थे वो क्या कहते हैं, एक साइड पे कर लिए थे इनके जो बॉक्स थे। तो रैक्स जो था ना वो मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा था लगाने में। तो बड़ी कोशिश की मुआविया ने इसको कि इसको बहुत अच्छे से लगा सके। तो लेकिन व्यूअर्स आपको एक बात बताऊँगी, ये वाली जो सेल्फ एडहेसिव हुक्स है ना, ये वर्थ बाइंग नहीं है। ये थोड़ी देर तो ये चिपके रहे, लेकिन बाद में ना थोड़ी देर बाद ये ना गिर गया नीचे। इतनी ज़ोर की दरहम की मुझे आवाज़ आई, लेकिन उससे पहले ही मुआविया जाके देख रहा था बार बार। तो वो कह रहा था मम्मा मुझे लग रहा है कि ये गिर जाएगा रैक। तो मुआविया ने उठा के ना ये वाले जो बॉक्सेस थे वो हटा लिए थे इधर से। और ये जो है जनाब एडहेसिव हुक्स जो है ना, ये वर्थ बाइंग नहीं है। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।